कराची की सड़कों पर बेलगाम लुटेरों का राज। रमजान के आगाज से स्ट्रीट क्राइम की वारदातें अरूज पर। डकैती मुजाहमत पर गोली मारना डाकुओं का बाएं हाथ का खेल बन गया। सरजानी टाउन में मोबाइल फोन छीनते हुए मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने नौजवान को सीने में गोली मार दी। 32 साला जुहेब की मौत पर घर में सफ़े मासूम बिछ गए। अहले खाना गम से निढाल। SHO सरजानी टाउन मुअत्तल। मुकदमा दर्ज। वज़ीर दाखिला सिंध ने रिकॉर्ड तलब कर लिया। रवा साल 46 शहरी डकैती मुज़ाहमत पर मारे जा चुके। ये जो हमारे हुक्मरान हैं उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। जब उनका कंट्रोल होगा तो हमारा शहर पूरा अमन होगा। अब ये बच्चा है, इसको गोलियां मार दी है, जिसकी डेथ हो गई है। शहर कायद में भी पतंगबाजी अरूज पर। कातिल डोर से शहरियों के गले कटने लगे। इंतजामिया और पुलिस बेबस दिखाई देने लगी। मुतादिद वाकयात रूनुमा होने के बाद पतंग साज फैक्ट्रियों और पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। खोखरा पार पुलिस ने 2 पतंगबाजों को गिरफ्तार कर लिया। पतंगे और डोर की चरखियां बरामद। खोखरा पार में गुज़िश्ता रोज मोटरसाइकिल सवार गले पर डोर भिड़ने से शदीद जख्मी हुआ। शाह फैसल पुल पर भी वाकया रूनुमा हो चुका है। शहरियों ने पतंगबाजी को नुकसानदेह करार दे दिया। कहा, रिहायशी इलाकों में पतंगबाजी नहीं होनी चाहिए। धाती डोर की वजह से मोटरसाइकिल सवार मुतासिर होते हैं। शहरियों को भी एहतियात करने का मशवरा दे दिया। बहुत ज़्यादा नुकसान है क्योंकि डोर इतनी बारीक होती है, उसका चलते फिरते पता भी नहीं चलता, जिसकी वजह से किसी के गले में दब जाती है या बाइक वाले के अक्सर आगे आ जाती है तो उसमें डोर का पता नहीं चलता, जिसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह का होते हैं चांस। लोगों के गले भी कट जाते हैं और वो पतंगबाजी करते हैं और बच्चे रोडों पे भागते हैं, उनके एक्सीडेंट होते हैं, हादसात हो जाते हैं, छतों से गिरते हैं। ये पतंगबाजी जो है ना, ये बंद होनी चाहिए। ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान है। 3-4 हादसात हो चुके हैं, इससे पहले भी कई दफ़ा हुए हैं। अक्सर बच्चों के एक्सीडेंट हो जाते हैं पतंगे लूटते हुए। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इस चीज़ पे मुकम्मल पाबंदी लगनी चाहिए। समनाबाद थाने की हदूद से अगवा होने वाले 2 बच्चे बाजियाब। मुलजमान 8 साला अब्दुल्ला और 6 साला इब्राहिम को असलहा के तौर पर स्कूल वैन से ले गए थे। बच्चों का कहना है मुलजमान टूल प्लाजा का नाम ले रहे थे, हमें चॉकलेट और दूध दिया गया। मुलजमान 2 मिनट चुरंगी पर छोड़कर फरार हो गए। रिक्शे में बैठकर घर वापस आए। वालदा ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा, पुलिस ने हमारे साथ बहुत ताउन किया। अगवाकारों ने 1.5 करोड़ रुपए तावान मांगा था। बच्चों के अगवा में करीबी शख्स मुलविस हो सकता है। पुलिस ने खदशे का इजहार कर दिया। पुलिस को इतला होने पर अगवाकारों को बच्चों को छोड़ने के लिए कहा गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक करीबी शख्स सूरत हाल पर नजर रखे हुए था। बच्चों का वालिद मकामी बिल्डर है। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। आटे की कीमतों में रद्दोबदल। 2.5 नंबर आटा सरकारी कीमत से भी सस्ता। दुकानदार फाइन और चक्की का आटा मनमानी कीमत पर फरोख्त करने लगे। फी किलो 2.5 नंबर आटे की सरकारी कीमत 128, मार्केट में 120 रुपए किलो दस्तयाब। फाइन आटा 138 की बजाय 145 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। चक्की आटा सरकारी कीमत से 5 रुपए महंगा, 145 रुपए किलो दस्तयाब। सदर शहाबुद्दीन मार्केट मोहम्मद असलम बोले, गंदम की पिसाई और आटे की तैयारी की वजह से फाइन और चक्की का आटा महंगा है। असल वजह यह है कि जो चक्की वाला आटा होता है ना, वो बनता है और तरीके, और 2.5 नंबर आटा बनता है और तरीके से, और ये खाली फर्क है। यानी जो रेट है उससे ये 8 रुपये किलो कम है। अब रुपये भी निकल रही है, तो जाहिर बात है हर आदमी चाहता है कि नुकसान ना करे। शहर भर में मुनाफाखोरों का राज। जिले इंतजामिया की कार्रवाइयाँ बेसूद साबित। सरकारी कीमतों पर अशिया की फराहमी ख्वाब बनने लगी। सब्जियां हों या फल हों, दीगर बुनियादी जरूरियात, सब की कीमतें आसमान पर। शहरी लुटने पर मजबूर। आलू, प्याज, भिंडी, लहसुन, अदरक, टमाटर की खरीदारी भी मुश्किल। फलों की भी सरकारी और इलाकाई कीमतों में वाज़ेह फर्क। केला 55 और कीनू 90 रुपए दर्जन महंगा फरोख्त होने लगा। सेब, चीकू, स्ट्रॉबेरी, अमरूद की खरीदारी भी जेब पर भारी। मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 3 हफ्तों के दौरान मुनाफाखोरों को 2 करोड़ 45 लाख से ज्यादा जुर्माना।
33 दुकानें सील। गुज़िश्ता रोज मजीद 145 दुकानदारों को 10 लाख रुपए से जायद जुर्माना। 2 दुकानें सरबामुहर। कार्रवाइयाँ जिला जनूबी, शर्की, गरबी, वस्ती, मलीर, कोरंगी, केमाड़ी में की गईं। मजमूई तौर पर शहर में 440 मकामात पर कीमतें चेक की गईं। किरायों में इजाफा हो सकता है, यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने खबरदार कर दिया। सीनियर वाइस चेयरमैन इमदाद हुसैन नकवी बोले, पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स के नफाज से सख्त फैसले हुकूमत की मजबूरी है। किराए बढ़ने से रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया भी महंगी होंगी। IMF ने सख्त शराइत लगा रहा है, हुकूमत IMF के सामने बेबस है। ग्रेड 17 के ऑडिट अफसरों की मुख्तलिफ अजला में तैनातियाँ। सिंध हुकूमत ने 15 अफसरों के तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑडिट अफसर अब्दुल गफूर लोकल फंड ऑडिट केमाड़ी, मोहम्मद दानिश अबड़ो लोकल फंड ऑडिट KMC तैनात, मजहर अली लोकल फंड ऑडिट जिला जनूबी तैनात, शहजाद बलोच लोकल फंड ऑडिट वाटर कारपोरेशन तैनात, उसामा हुसैन लोकल फंड ऑडिट शर्की तैनात। बिजली बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स वसूली के खिलाफ जारी हुक्म इम्तना में तोसी। जस्टिस सलाउद्दीन ने रिमार्क दिए, कौंसिल्स को कभी मजबूत होने ही नहीं दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए, मौक़िफ़ इख्तियार किया। टैक्स 2008 से नाफिज है। KMC को भी दीगर इदारों की तरह माली मसाइल का सामना है। समाअत 28 मार्च तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में मेयर कराची बोले, टैक्स वसूली न होने से 2 साल में 9 अरब रुपए का नुकसान हुआ। $9 अरब रुपए का मुझे 2 साल से नुकसान हो रहा है, यानी कि KMC को नुकसान हो रहा है। वो 9 अरब रुपए कराची शहर की खिदमत के लिए, फलाह बहबूद के लिए, आपके मसाइल हल करने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची खर्च कर सकती है। तो मैंने आज अदालत से ये इल्तिजा की कि सर इन 2 सालों में जो नुकसान हुआ है वो बड़ा प्रॉब्लम है बल्दिया उज़्मा के लिए, और मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ मुअज़्ज़ज़ अदालत से कि उन्होंने परसों 11 बजे का टाइम फिक्स कर दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द इस केस का फैसला। माह सयाम के दौरान भी लोड शेडिंग का अजाब, रोज़ादारों को सैर व अफ्तार में परेशानी का सामना। रिहायशी और सनती इलाकों में 10 घंटों तक बत्ती गुल, लाइट जाते ही पानी बहरान का भी सामना करना पड़ता है। शहरियों का शिकवा, बोले खुदारा हुक्मरान हम पर रहम करें। शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही, तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा। बिजली के साथ साथ गैस भी छू मंतर। गैस बहरान से कराची वाले परेशान, सहरो इफ्तार की तैयारी बन गई इम्तहान। लांडी, दाऊद चौरंगी, शेरशाह और पराचा चौक में लोड शेडिंग। ली मार्केट, ओल्ड सिटी एरिया, कायदाबाद और मलीर के मकीन भी ख्वार। शहरी लकड़ियों और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। बिला तातुल गैस फराहमी यकीनी बनाने का मुतालिबा। सेनेट इलेक्शन में हिमायत के लिए फैसल वावजा का पीपल्स पार्टी से राब्ता। कहा पीपल्स पार्टी ने हिमायत की तो MQM भी करेगी। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के तरफ से फैसल वावजा को मुस्बत जवाब न मिल सका। MQM भी हिचकिचाहट का शिकार। मुत्तहिदा की एडहॉक कमेटी का इजलास आज। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। जराये के मुताबिक आम इंतखाबात में टिकट से महरूम रहने वालों को मौका दिया जाएगा। सिंध में सेनेट की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात। पीपल्स पार्टी के मुतादिद उम्मीदवार दस्तबरदार घमर असरान और जावेद नायाब लगारी ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। खवातीन की नशिस्तों पर रुबीना कायम खानी और कुरतुलैन उमरी ने टिकट जमा करा दिया। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर सरमद अली, बैरिस्टर जमीर के टिकट जमा। अकलियती नशिस्त पर पुंजुमिल भील का टिकट जमा। अशरफ जतोई ने जर्नल नशिस्त के लिए टिकट जमा कराया। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली को बैरून मुल्क न जाने की हिदायत। कराची प्रेस क्लब के बाहर सब इंजीनियर्स का एहतजाज। सब इंजीनियर्स को मुस्तकिल किए जाए के नारे। शुरा का कहना था 11वीं ग्रेड के 120 सब इंजीनियर्स 5 बर्थ से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। महकमा पब्लिक हेल्थ में 500 असामियां खाली हैं। म्यूनिसिपल पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के वैक्सीनेटर्स अपग्रेडेशन न होने पर सरापा एहतजाज।
मुजाहिरीन कहते हैं 32 साल की सर्विस में एक बार फिर अपग्रेडेशन नहीं मिली। महकमा सेहत के 5 ग्रेड के भर्ती शुदा वैक्सीनेटर्स 11वें ग्रेड की मराहत हासिल कर चुके। टूटी फूटी सड़कें कराची वालों का मुकद्दर बन गई। कोरंगी में ड्राइविंग लाइसेंस पर ब्रांच से मेहरान टाउन जाने वाली सड़क तबाह हाल। कई साल बाद भी सड़क की मुरम्मत न हो सकी। धूल उड़ाती सड़क से शहरियों का गुजरना भी मुहाल बन गया। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। फिरंगी जिया कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम नकारा। खवातीन बच्चों बुजुर्गों का घरों से निकलना इम्तिहान बन गया। लियारी कश्ती चौक में मिर्जा आदम खान रोड पर 2 रोज कबल फटने वाली सीवरेज लाइन दोबारा मुतासर। इलाके में गंदा पानी जमा। शहरी कहते हैं सीवरेज सिस्टम कई माह से खराब है, जबकि इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। गंदगी की वजह से सख्त परेशानी का सामना है। इंतजामिया की नाअहली ने पार्क भी उजाड़ दिए। शहर कायद के कई पार्क खस्ता हाली का शिकार। बोट बेसिन का बेनजीर भुट्टो शहीद पार्क उजड़ गया। पार्क की ग्रिलें गायब। झील किनारे कचरे के अंबार लग गए। शहरियों ने रुख करना छोड़ दिया। वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह का गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज जमजमा का दौरा। तदरीसी अमल का जायजा लिया। तालिबात से तजावीज़ भी ली। असातिज़ा की बगैर इतला गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार। कार्रवाई का इंदिया दे दिया। सफाई सुथराई के इंतजामात बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। अफसरान वक्त पर हाजिरी यकीनी बनाए। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का लोकल गवर्नमेंट अफसरान के तारफी इजलास में खिताब। कहा आम आदमी को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए। बदकिस्मती से सिंध हुकूमत का अवाम में अच्छा तासुर नहीं है। महकमा बल्दियात के तमाम इदारों में बायोमेट्रिक सिस्टम के नफाज की हिदायत।